गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो सीरीज चल रहा था वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का चल रहा था और उसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। जो जो एग्ज़ाम में आने लायक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर सीरीज़ में, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी के 10.11 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के कन्वर्जन्स, जिससे एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ये चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर कितना है? 10 है। और इसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं और एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। बताइए एक्सरसाइज स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा हूँ यार मैं, क्या हो गया है? एक्सरसाइज कहाँ जा, बूढ़ा हो रहा हूँ क्या मैं? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। ये तो बहुत खतरनाक सिग्नल है भाई, मुझे लगता है ब्रेक की ज़रूरत है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग और इसमें 10.11 क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला सवाल है बच्चों, ये कैसे हो गया यार? कोई बात नहीं। पहला सवाल है आपके पास, इथेनॉल से बनाना है ब्यूट-1 आयन। क्या बनाना है बच्चों? इथेनॉल से आपको बनाना है ब्यूट-1 आयन। ये सवाल है बच्चों। आप सबसे पहले तुमको ये देखो कि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, लास्ट में OL है, अल्कोहल है, और यहाँ से तुमको क्या बनाना है? एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। साथ ही साथ यह भी ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 2, और यहाँ कितना है? 4। तो कैसे करें भाई? तो सबसे पहले क्या करना होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए? घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल होते हैं ये सब। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए। आप CH3 CH2 OH, ये आपके पास है इथेनॉल। 2 कार्बन है इसलिए इथेन, और इसमें अल्कोहल लगा है तो इथेनॉल। और आपको यहाँ से बोला है बनाने के लिए ब्यूटाइन बनाने बोला है, तो CH3 CH2 CH, ब्यूटाइन बनाने बोला है। C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही तो बनाने बोला है। 2 कार्बन है इथेन, उसमें अल्कोहल लगा है इथेनॉल, और उससे बनाने बोला है ब्यूट। 1 2 3 4, तो क्या बोलेंगे? ब्यूट। और 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड, और ये बन जाएगा ब्यूटाइन। ओके, यहाँ से ये बनाना है। तो जब भी कभी कन्वर्जन आए तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का इमेज आपके दिमाग में चलना चाहिए। अगर दोनों का इमेज ही नहीं बन पा रहा है तुम्हारे दिमाग में तो तुम क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ये नहीं सोचो कि बनाते बनाते चले जाएंगे। कहाँ चले जाओगे भाई? तुमको पता होना चाहिए कहाँ से निकले और कहाँ को पहुँचना है। अब देखो क्या करना है, यहाँ से हमको बनाना है सबसे पहले हेलो एल्केन। देखो कैसे बनाएंगे इसको, 2 स्टेप में बनाएंगे बच्चों। कैसे स्टेप बनाएंगे? 2 स्टेप में। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है? CH3 CH2 OH। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कभी भी अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना हो तो 4-5 तरीके हैं, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वह होता है थायोनाइल क्लोराइड, यानी सल्फ्यूरस डाइक्लोराइड, यानी वो होता है SOCl2। अल्कोहल से कभी भी हेलो एल्केन बनाना हो तो सिंपल तरीका है थायोनाइल क्लोराइड, और अगर हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाना हो सिंपल तरीका है एक्वस KOH, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम क्या बोले, नहीं समझ पाए? हमने कहा ROH से RH बनाना है तो SOCl2, और RX से ROH बनाना है तो एक्वस KOH। सिंपल है, अदला बदली। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों? CH3 CH2 Cl प्लस क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा और वेपर बनकर उड़ जाएगा, प्लस क्या बनेगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये भी क्या हो जाएगा? एस्केप आउट हो जाएगा। ठीक है, यही तो खास बात है थायोनाइल क्लोराइड की, कि इसमें जो अल्कोहल से जो हेलो एल्केन बनता है वो प्योर हेलो एल्केन बनता है, और इसीलिए तो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है।
तो कभी भी अल्कोहल से अगर हेलो एल्केन बनाना हो तो सबसे बेस्ट रिएजेंट होता है, इसको कहते हैं बच्चों सल्फ्यूरस डाइक्लोराइड, या इसको क्या बोलते हैं, या तो सल्फ्यूरस डाइक्लोराइड बोलेंगे या इसको क्या बोलेंगे थायोनाइल क्लोराइड बोलेंगे। और ऐसा करने से जहाँ OH रहता है वहाँ पर क्या लग जाता है, क्लोरीन। बाकी जो चेन था उस चेन में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनकर बाहर हो जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी वेपराइज हो जाता है और इस प्रकार हमें कंटेनर में प्योर हेलो एल्केन की प्राप्ति होती है। यही इसकी खास बात है। दूसरा तरीका, अब इसको यहाँ पर जो तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट बना है, ये जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट तुम्हारा एक बन गया, इसको बना के अभी रखो, इसको रखो, अब इसका इस्तेमाल करेंगे। अगला स्टेप होगा तुम्हारे पास स्टेप 2। अब दूसरा स्टेप पे क्या करना है, क्योंकि कार्बन चेन भी बढ़ाना है ना बच्चों, कार्बन चेन भी बढ़ाना है, 2 को 4 करना है, देखो ना, इथ को ब्यूट करना है, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अगला स्टेप में हम लेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन है, इसको बोलते हैं इथाइन, या इसको हम लोग प्यार से अगर बोले इसको बोलते हैं एसिटिलीन गैस। मैं बता चुका हूँ इसी का इस्तेमाल हम लोग वेल्डिंग वगैरह करने में, लोहा कटिंग करने में जो इस्तेमाल करते हैं। सड़क किनारे आपने देखा होगा कि जो लोहा कटिंग होता है या पाइप वेल्डिंग वगैरह करता रहता है, एक लंबा सा सिलेंडर लगता है, उसमें यही वाला गैस होता है एसिटिलीन। ये जब जलता है तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है, इसी को हम लोग इथाइन या इसी को हम लोग एसिटिलीन कहते हैं। अब हम चाहते हैं ना कि यहाँ पर जो मेरे पास कार्बन है ना, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट कर वहाँ पर दूसरा चीज़ लगाना चाहते हैं, मतलब इसको हम दूसरा चीज़ लगाना चाहते हैं। मतलब क्या लगाना चाहते हैं, इसके लिए हम रिएक्शन कराएंगे इसको NaNH2 के साथ। ये NaNH2 क्या होता है सर, ये N लिखा हुआ बच्चों, Na, इसको बोलते हैं सोडामाइड। बोलो प्यारे, क्या बोलते हैं, सोडामाइड। सोडियम है और इसमें अमाइन है, तो सोडियम और अमाइन जब मिलता है तो क्या बोलते हैं, सोडामाइड कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, क्या कहते हैं इसको, सोडामाइड कहते हैं, सोडामाइड, MID, सोडामाइड। ओके, ये सोडामाइड लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, देखो जरा ध्यान समझना क्या होगा। क्या इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड H को ऐसा लिख सकते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बंधा है, ये जो कार्बन है ये तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे, अच्छा ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, यानी s का एक ऑर्बिटल और p का एक ऑर्बिटल, यानी 50% s कैरेक्टर। इसका मतलब ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह बिहेव करेगा। हमेशा याद रखना, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह बिहेव करता है। बहुत सबसे ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन के बाद अगर यही है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह बिहेव करता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन के बाद इसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है। तो ये इसका कहने का मतलब क्या है कि ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, भाई पोलैरिटी डिफरेंस होगा। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन पर आ जाएगा प्लस, कार्बन पर आ जाएगा माइनस, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा भाई साहब। इस प्रकार हाइड्रोजन H+ बनकर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार सोडामाइड में क्या होगा, सोडियम पर प्लस और NH2 पर क्या हो जाएगा, माइनस। सोडियम पर प्लस, NH2 पर माइनस। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो सोडियम पे प्लस और कार्बन पर माइनस। ऐसा करने से क्या होगा, देखना ध्यान से, CH ट्रिपल बॉन्ड C और C के साथ जहाँ H लगा हुआ था, अब वहाँ पर क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। इस पर माइनस और इस पर प्लस। माइनस प्लस अगर दिखा रहे हैं तो बॉन्ड नहीं दिखाएं, और अगर बॉन्ड दिखा रहे हैं तो फिर प्लस माइनस मत दिखाएं। लेकिन फिर भी मैंने दिखाया है समझाने के लिए आपको, यहाँ का जो कार्बन पे माइनस था और Na पर जो प्लस था वो दोनों कंबाइंड हो गया। अब यहाँ का NH2 और यहाँ का H, NH2 का माइनस प्लस क्या बना तुम्हारे पास, NH2 का माइनस और उसके साथ क्या आ जाएगा, H का प्लस, और इस प्रकार ये क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमोनिया बनकर एस्केप आउट हो जाएगा। अब तुम्हारे पास ये जो बना है, ये भी तुम्हारे पास एक इंटरमीडिएट बना है, इसको भी बोलो ये तुम्हारे पास बन गया। यानी पहला स्टेप से ये बना, दूसरा स्टेप से ये बना, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम क्या होगा सर, देखो यहाँ पर क्या लगा है, सोडियम, उसको बोलेंगे सोडियम, और 2 कार्बन को बोलते हैं एसिड, उसको बोलेंगे एसिटलाइड। क्या बोलेंगे इसको, सोडियम एसिटलाइड, सोडियम एसिटलाइड इसका नाम होगा। और इसका नाम तो जान ही रहे हैं, क्लोरोइथेन होगा।
अब क्या करना है अगला स्टेप, तीसरा स्टेप में क्या करना है, तीसरा स्टेप में क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट बना है सो और ये जो प्रोडक्ट बना है सो, इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवा दो, मतलब इन दोनों को रिएक्शन करा दो। देखो रिएक्शन करा रहे हैं, CH3 CH2 Cl, ये पहला वाला कंपाउंड से बना था, ये क्या बना था, पहला वाला कंपाउंड से बना था CH3 CH2 Cl, और दूसरा कंपाउंड से आपके पास क्या बना, CH ट्रिपल बॉन्ड C Na, इस पर प्लस इस पर माइनस, क्लोरीन पर माइनस कार्बन पर प्लस, भाई क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस CH2 माइनस के पास कौन चला जाएगा, और सॉरी CH2 प्लस के पास कौन चला जाएगा, C माइनस चला जाएगा, और ऐसा करने से क्या हो जाएगा बच्चों, देखा जाए ध्यान से, बहुत ध्यान समझना क्या होने वाला है। इस CH3 में कोई परिवर्तन नहीं, इस CH2 के साथ यहाँ पर प्लस था, उस प्लस के पास कौन आ जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ का Na और यहाँ का Cl क्या हो जाएगा, प्लस NaCl, और इस प्रकार तुम्हारे पास क्या बन गया, ब्यूट 1 आयन, क्या बन गया तुम्हारे पास, ब्यूट 1 आयन, और साथ साथ क्या बाहर हो गया तुम्हारे पास, NaCl तुम्हारा बाहर हो गया। पहला स्टेप में तुमने क्या किया, फिर से देखो या ध्यान समझो, पहला स्टेप में तुम्हारे पास इथेनॉल था, इथेनॉल का तुमने सल्फ्यूरस डाइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो तुम्हारे पास बन गया क्लोरोइथेन हेलोएल्केन बन गया। यानी कभी भी अल्कोहल से हेलोएल्केन बनाना हो तो इसका बेस्ट रिएजेंट है SOCl2, और SOCl2 ले रहे हो तो यहाँ Cl ही आएगा, Br नहीं आएगा, F नहीं आएगा, आयोडीन नहीं आएगा, यहाँ Cl2 लिया है तो क्लोरीन आएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस स्केप आउट हो जाएगा, और हाइड्रोक्लोरिक गैस बनकर स्केप आउट हो जाएगा, और आपके कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ प्योर अल्काइल हैलाइड, प्योर हेलोइकेन, प्योर क्लोरोइथेन बचा हुआ रह जाएगा। अब दूसरा स्टेप में हमने क्या किया, अलग से हमने क्या लिया, इथाइन। इथाइन क्या होता है, इथाइन हमने बताया कार्बन के पास 2 कार्बन है इसीलिए इथ है, और दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड के इधर भी CH, ट्रिपल बॉन्ड के इधर भी CH, तो इस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच था इसकी वजह से इसको हटाना चाहते थे, इसीलिए हमने रिएक्शन कराया सोडामाइड के साथ, इसके साथ कराया सोडामाइड के साथ। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, यहाँ H प्लस बनकर बाहर हुआ, और इस H प्लस की जगह पर कौन आ गया, Na प्लस आ गया। ऐसा करने से ये फायदा हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगला पहला स्टेप में ये आया सो, और दूसरा स्टेप में ये आया सो, इन दोनों को रिएक्शन करवा के ये बना दी। अब किसी के मन में सवाल हो सकता है, सर ये बनाना जरूरी था क्या, इसी को इसके साथ रिएक्शन करा देते ना सर, अगर मान लीजिए क्लोरोइथेन था तो इसी को इथाइन के साथ रिएक्शन करा देते ना सर, तो यहाँ का H प्लस और यहाँ का Cl माइनस, जैसे NaCl बाहर हुआ वैसे यहाँ का H प्लस और यहाँ का Cl माइनस बाहर हो जाता। जब आप कह रहे हैं कि ये कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसमें पोलैरिटी डिफरेंस पैदा हो ही गया था ना सर, तो यहाँ पर हम Na रखें या यहाँ पर H रखें क्या फर्क पड़ता है, रिएक्शन तो होना ही था, तो ये स्टेप आप फालतू में काहे लेके चल रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, पर क्या है ना कि इससे रिएक्शन काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आप इथाइन लेते हैं, ऐसा नहीं है कि इथाइन रिएक्टिव नहीं होता है, हम लोग पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन में रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़े हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइन होता है, उसके बाद एल्कीन होता है, उसके बाद एल्केन होता है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइन होता है। इसका मतलब ये तो बात क्लियर है ना सर, ये अल्काइन है, इसका मतलब ये रिएक्टिव है, तो जब ये रिएक्टिव है और ये क्लोरोइथेन हेलोएल्केन ये भी रिएक्टिव है सर, तो ये दोनों इसी में डायरेक्ट रिएक्शन काहे करवा दिए, इतना लफड़ा करने की क्या जरूरत था। आप वैसा भी कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है कि जैसा मैंने लिखा है, जैसा किताब में लिखा है वैसा ही आप जाए, आप डायरेक्ट वैसा भी कर सकते थे, पर उसके कंपैरेटिवली ये ज़्यादा आसानी से रिएक्शन होगा, इसीलिए हमने इसको ऐसा और ज़्यादा इसको अनस्टेबल कर दिया ताकि रिएक्शन बहुत स्मूथली हो। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको इससे भी रिएक्शन करवा करके आप ब्यूट 1 आयन का निर्माण कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कॉपी करें आप फटाफट या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान से समझे, कागज कलम लेके बैठेंगे, जो बात लिखने के लिए बोलते हैं उस बात को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो सिर्फ सुनने से ना तुरंत भूल जाएंगे बातों को। जो अच्छी अच्छी बातें आपको लगता है, मेरी बातों को जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए नया है, ये हमको सीखना चाहिए, उसको फटाफट कहीं पे नोट डाउन किया करें। ओके बच्चों, चलिए नाउ ये हो गया पहला सवाल। अभी बैक टू बैक 10 क्वेश्चन करना है, ये 10.11 का फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको हटाना चाहते हैं, हटा दिया जाए। चलो, अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आए तो कमेंट करके अपनी बातों को रख सकते हैं। अगला सवाल आपके पास है,
इथेन टू ब्रोमो इथेन, इथीन। अच्छा, दूसरा सवाल है तुम्हारे पास, इथेन है तुम्हारे पास, ETHANE, इथेन, और इथेन से आपको बनाना है ब्रोमो इथीन बनाना है। इथेन से क्या बनाना है? ब्रोमो इथीन बनाना है। ध्यान रखना है, इथेन है, एल्केन है, और एल्केन से एल्कीन बनाना है, और साथ साथ उसमें ब्रोमीन भी लगाना है। सवाल ध्यान से देखो जरा। अब तुम पहले, सबसे पहले तुम्हारा काम होना चाहिए, इसको देखने के साथ तुम्हारे मन में दोनों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का इमेज तुम्हारे मन में बनना चाहिए। क्या तुम्हारे दिमाग में दोनों का इमेज बन रहा है? क्या तुम्हारे दिमाग में दोनों का इमेज बन रहा है? नहीं। चल देखिए, अब तुम्हारे पास क्या है? इथेन। तो इथेन क्या है? CH3, ये तुम्हारे पास इथेन है। अब सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा? ब्रोमीन लगाने का है। देखो ब्रोमीन कैसे लगाएंगे, इसका हेल्प करेंगे हैलोजिनेशन, और Br2 करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, हैलोजिनेशन करते हैं। अगर यहाँ Cl2 लेते तो यहाँ पर क्या होता? हाइड्रोजन हटता, Cl जुड़ जाता, लेकिन हम Br2 ले रहे हैं क्योंकि हमको ब्रोमीन जोड़ना है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? देखो ध्यान समझना, यहाँ CH3 है, हमेशा क्या होता था? हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन तो बहुत कॉमन रिएक्शन है यार। ये तुम्हारे पास क्या है? एल्केन है, इथेन, और इसका हमने हैलोजिनेशन किया Br2। H का मतलब होता है सनलाइट, H यहाँ H का मतलब प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। H यानी सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसा करने से क्या होगा? पहला कार्बन का CH3 एज इट इज रह जाएगा, दूसरे कार्बन में जहां पर CH3 है वहां पर क्या हो जाएगा? CH2, एक हाइड्रोजन वहां से हटेगा, और वहां पर क्या होगा? ब्रोमीन, प्लस क्या बन जाएगा? HBr। और ये तुम्हारे पास क्या था? इथेन, और इथेन से तुमने क्या बना लिया भाई साहब? ब्रोमो इथेन बना लिया। क्या बना लिया? ब्रोमो इथेन बना लिया। ओके, अब अगला स्टेप में तुमको क्या करना है? इथेन से तुमने क्या बना लिया? ब्रोमो इथेन। आपको बनाना क्या था? ब्रोमो इथीन बनाना है। अब यहाँ पर देख, इसके बाद हमको यहाँ पे डबल बॉन्ड भी लाना है। तो डबल बॉन्ड कैसे लाए भाई? तो डबल बॉन्ड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पर एक्वस KOH लगाना पड़ेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए ध्यान से। अरे भाई, मैंने कहा कि यहाँ पर तुम्हारे पास हैलोजन है, हम पहले इसको एल्कीन में बनाएंगे। जैसा तुम्हारे पास क्या बोला है? इथेन है, और इथेन से पहले इथीन लाना है। तो ये इतना कर देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इथेन को हम क्या करेंगे? ब्रोमो इथेन तो बना लिए, अब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहलिक KOH के साथ। क्या कराएंगे? अल्कोहलिक। हमको यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करवाना है। ऐसा करने से क्या होगा? ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है और ये तुम्हारा बीटा कार्बन है। ध्यान रहे, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर होता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर होगा। तो यहाँ CH3 था तो यहाँ पर CH2 रह जाएगा, और यहाँ पर जो CH2 था वहाँ से ब्रोमीन बाहर हो जाएगा, और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस प्रकार से इथीन बनेगा। और यहाँ से क्या होगा? HBr बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HBr बाहर हो जाएगा, और तुम्हारे पास बन गया इथीन। क्या बन गया बच्चों? तुम्हारे पास इथीन बन गया। अब इसका पुनः हैलोजिनेशन करो। अब क्या करो? इसका पुनः हैलोजिनेशन करो। कैसे सर? इसको अब रिएक्शन कराओ, फिर से इसको रिएक्शन कराओ Br2 के साथ, लेकिन इस बार सनलाइट का जरूरत नहीं है, इस बार जरूरत है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इसका जरूरत है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ये Br2 के बाद कॉमा लिखा है। जब एल्केन का हैलोजिनेशन कर रहे हैं, देखो ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है सीखने के लिए। जब तुम एल्केन का हैलोजिनेशन कर रहे हो तो Br2 ले रहे हो यहाँ पर भी, जब तुम एल्कीन का रिएक्शन हैलोजिनेशन करा रहे हो तब भी Br2 ले रहे हो। दोनों में देखना अंतर क्या होगा। यहाँ पर क्या हो रहा था? खाली एक कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा था और ब्रोमीन ऐड हो जा रहा था। यहाँ पर किसी से हाइड्रोजन नहीं हटेगा, यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है ना, एक सिंगल डबल बॉन्ड जो है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होने से क्या होगा? CH2 और यहाँ पर भी ब्रोमीन ऐड होगा और यहाँ पर भी ब्रोमीन ऐड होगा। गजब। इसमें यहाँ पर भी तुमने Br2 लिया था, तो यहाँ दोनों कार्बन पर जाके नहीं जुड़ जाएगा। क्यों नहीं जुड़ेगा सर? क्योंकि तुम जाहिल हो भाई। तुमको इतना समझाया गया है कि अगर यहाँ पर कार्बन 4 से अधिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब मान लो तुम यहाँ पे ऐसे जोड़ दोगे तो यहाँ पे ब्रोमीन कर दोगे, यहाँ पे ब्रोमीन कर दोगे, तो कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा ना। तो कार्बन तो 5 बॉन्ड भाई साहब बनाता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे? हम हैलोजिनेशन करेंगे। एल्केन का कभी भी हैलोजिनेशन होता है तो एक ही कार्बन पर हाइड्रोजन हटता है, और जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटता है उसी कार्बन पर जाकर हैलोजन ऐड हो जाता है। अब ये तुम्हारे पास हेलो एल्केन बन गया। अब हम यहाँ पर क्या किए? एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या किए यहाँ पर हमने? एलिमिनेशन रिएक्शन। हमने बताया है
जब कभी एलिमिनेशन रिएक्शन करना हो तब आपको अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH का इस्तेमाल करना है। अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना हो, मतलब ब्रोमीन को हटाकर OH लगाना होता, इसको जगह पर बदलना होता, ब्रोमीन को OH से रिप्लेस करना होता, तब हम यहाँ पर अल्कोहलिक नहीं एक्वस KOH लिए होते, तो यहाँ पर क्या बन जाता, OH बन जाता और ये इथेनॉल बन जाता। खैर फिलहाल अब ऐसा करने से क्या बन गया, ये एल्कीन बन गया। एलिमिनेशन करने से अल्फा कार्बन से हैलोजन बाहर हुआ, अल्फा कार्बन से हैलोजन बाहर हुआ, और उसके ठीक एडजेसेंट में जो कार्बन होता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं, और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर हुआ। तो यहाँ CH3 था, एक हाइड्रोजन बाहर हुआ, CH2 हुआ, यहाँ CH2 से ब्रोमीन बाहर हुआ तो CH2 बच गया। अब इन दोनों कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हुई, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब अगला बार फिर से क्या कर रहे हैं, हैलोजिनेशन कर रहे हैं। ये स्टेप जो होता है ये भी हैलोजिनेशन कहलाता है। ये एडिशन ऑफ हैलोजिनेशन है, इसका है एल्केन का, किसका हैलोजिनेशन है, एल्केन का, और ये किसका हैलोजिनेशन हो रहा है यहाँ पर, एल्कीन का। तो देखो जब एल्केन का हैलोजिनेशन हो रहा है तब आपको क्या मिल रहा है, और जब एल्कीन का हैलोजिनेशन हो रहा है तो क्या मिल रहा है, एल्कीन लिखा हुआ है ALKENE। जब एल्कीन का हैलोजिनेशन हो रहा है तो क्या होगा, दोनों कार्बन पर क्योंकि डबल बॉन्ड हट रहा है, तो डबल बॉन्ड हटने से दोनों कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन। अब हम चाहते हैं कि एक कार्बन पर ब्रोमीन लगा रहे हैं, तो इस बार फिर से क्या करेंगे हम, इस बार फिर से क्या ले लेंगे, अल्कोहलिक KOH। क्या ले लेंगे, अल्कोहलिक KOH। और ऐसा करने से क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब सर, मतलब यहाँ पर तो दोनों अल्फा कार्बन है, कोई बात नहीं, अगर इस कार्बन से ब्रोमीन हट रहा है तो इस कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। और तो बच्चा कहता है नहीं हम ऐसा नहीं करना चाहते, तो ऐसा मत करो, ऐसा करो तो तुम इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा लेते और इस कार्बन से हैलोजन। जिस कार्बन से हैलोजन हटेगा उसी कार्बन से हाइड्रोजन भी नहीं हटेगा, उसके ठीक बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। अल्फा से अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो बीटा से ही हाइड्रोजन हटेगा, यही है एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर सर हम दोनों को हटा करके इथाइन बनाना चाहते तब यहाँ अल्कोहलिक KOH की जगह पर तुम सोडामाइड ले लेता, इससे भी ज्यादा पावरफुल एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है। यहाँ का H, यहाँ का Br, यहाँ का H, यहाँ का Br एक ही बार में निकाल देता दोनों को, 2HBr, और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता और ये इथाइन बन जाता। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, लेकिन हमको क्या बनाने बोला है, इथीन ही बनाने बोला है, और ब्रोमीन लगा रहने बोला है। इसका मतलब यह हुआ, सपोज दैट इस कार्बन से मैंने जो सर्कल किया है वहां से मैं ब्रोमीन निकाल रहा हूं, यहाँ से ब्रोमीन निकल गया, यहाँ क्या बचा, CH2। इस कार्बन से मैंने हाइड्रोजन निकाला तो दो हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बचा, एक हाइड्रोजन बचा, इसलिए CH लिख रहा हूं, और यहाँ पर क्या हो गया, Br। अब बताइए, इसी को हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं बाबा, प्लस क्या बना, प्लस तुम्हारे पास HBr बाहर हो रहा है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ HBr बाहर हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बन गया, CH2, CH। और जब एक यहाँ से जब हाइड्रोजन हटा, जब ब्रोमीन हटा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड भी तो आएगा, तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और Br। और इस प्रकार तुम्हारे पास क्या बन गया, ब्रोमोइथीन बन गया। क्या बन गया, ब्रोमोइथीन। जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है, एल्कीन नहीं मिलता है। एल्केन का जब एलिमिनेशन करोगे तो एल्कीन मिलेगा। यहाँ पर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड था, अब तुमने अल्फा कार्बन से ब्रोमीन हटाया और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाया, तो दोनों कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी जी। इसका मतलब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा ना, इसलिए डबल बॉन्ड लग गया। अब एक कार्बन से तुमने ब्रोमीन हटाया तो एक कार्बन का ब्रोमीन रह गया ना। अब एक कार्बन से तुमने हाइड्रोजन हटाया तो एक कार्बन का हाइड्रोजन एडिटिव रह गया ना, इसलिए यहाँ का CH2 एडिटिव रह गया, और यहाँ CH2 था तो CH2 जगह पर CH रह गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया। और इस प्रकार क्या बन गया तुम्हारे पास, ब्रोमोइथीन। कैसे कैसे क्या हुआ, पहले इथेन था, हैलोजिनेशन किए, ब्रोमोइथेन बना, फिर एलिमिनेशन किए, और एलिमिनेशन का रिएजेंट क्या लिए, अल्कोहलिक KOH। ऐसा करने से क्या बन गया, इथीन बन गया। फिर इसका हैलोजिनेशन किए, जब यहाँ हैलोजिनेशन कर रहे थे तो Br2 के साथ सनलाइट था, यहाँ पर ले रहे थे Br2 के साथ CCl4 है, कार्बन यहाँ सनलाइट नहीं चाहिए, Br2 CCl4 हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ऐसा करने से क्या होगा, दोनों कार्बन पर हैलोजन ऐड होगा, डबल बॉन्ड हटेगा, और इसका कारण से यहाँ पर भी ब्रोमीन और यहाँ पर भी ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। अब हमने क्या किया, एलिमिनेशन रिएक्शन। हमने कहा एक बार और अगर मान लो सपोज HBr हटाना पड़े, अभी यहाँ से एक बार और HBr हट सकता है। देखो इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटेगा और इस कार्बन से ब्रोमीन, एक बार फिर से हम एलिमिनेशन करेंगे अल्कोहलिक KOH डाल करके, लेकिन दोबारा अल्कोहलिक KOH कराने से इतना आसानी से नहीं हटेगा। तो डायरेक्ट आप इसके बाद अगर दोबारा फिर से तुम इसका एलिमिनेशन कराना चाहते हो और एल्काइन बनाना चाहते हो, इथाइन बनाना चाहते हो, एसिटिलीन बनाना चाहते हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा,
इस बार KOH से काम नहीं चलेगा, इस बार आपको सोडामाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। या डायरेक्ट तुम यहाँ से डायरेक्ट इथाइन बनाना चाहते हो तब भी तुमको सोडामाइड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये क्लास 11 में बेसिक हमने आपको सिखा रखा है। खैर इसे कॉपी करिए फटाफट या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अगले सवाल की तरफ मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। क्या तुम्हारे पास प्रोपीन है और प्रोपीन से तुमको बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन। ये तो सिंपल है भाई। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास तीसरा सवाल है, प्रोपीन है आपके पास, प्रोपीन, और प्रोपीन से आपको बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। क्या बनाना है? 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। नाइट्रो का मतलब होता है NO2 ग्रुप, और NO2 ग्रुप अगर ऐड हो जाए इसको बोलते हैं नाइट्रोप्रोपेन, है ना। प्रोपेन में अगर नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाए इसको बोलते हैं नाइट्रोप्रोपेन। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है? प्रोपीन, और यहाँ से तुम्हारे पास क्या है? प्रोपेन। सिंपल सी बात है, यानी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड भी होना है और नाइट्रो ग्रुप भी जोड़ना है। चलो सबसे पहले प्रोपेन लिखेंगे, तो प्रोपेन लिखने भी नहीं जानते हैं आप लोग। 3 कार्बन लिखो पहले। प्रोप में कितना कार्बन होता है? 3, 1 2 3 कार्बन होता है प्रोप। और सिंगल बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए, और यहाँ कुछ नहीं बोला है तो अपनी मर्जी से सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब उसके बाद कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड यहाँ पहले से बना रखा है CH2, यहाँ 3 बना रखा है, यहाँ 1 बॉन्ड है तो CH3। इसीलिए अपने जरूरत के हिसाब से क्या करेंगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमको क्या बनाना है? 1 पर नाइट्रो जोड़ना है। कहाँ पर जोड़ना है नाइट्रो? 1 पर। इसका मतलब हमको रिएक्शन कराना पड़ेगा। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है ये? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और आप जानते हैं कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन को जब HX के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आप मार्को या एंटी मार्को लगा सकते हैं। मार्को-निको रूल कहता है कि जिस कार्बन पर जब डबल बॉन्ड हटेगा इन दोनों के बीच का, जब HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो HBr के साथ, तो जिस कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, हाइड्रोजन उसी के पास जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर ब्रोमीन चाहिए। क्यों? ताकि हम ब्रोमीन, समझ रहे हैं ना, हमको 1 पर नाइट्रो लगाना है। तो 1 पर जब नाइट्रो लगाना है ना भाई साहब, तो हमको यहाँ पर इस बार मार्को नहीं एंटी मार्को लगाना पड़ेगा। और एंटी मार्को लगाने के लिए आप जानते हैं कि किसी पेरोक्साइड का प्रेजेंस रखना पड़ेगा। पेरोक्साइड जैसे कि H2O2, जैसे कि ROOR, इस तरह के कोई रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरोक्साइड क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरोक्सी लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरोक्सी लिंकेज। और ये पेरोक्सी लिंकेज जिस कंपाउंड में पाया जाएगा उसी को पेरोक्साइड कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड HOOH, उसी प्रकार कार्बन वाला है तो COOC। तो इस प्रकार से अगर आपको ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे उसको बोलते हैं पेरोक्सी लिंकेज। और ये पेरोक्सी लिंकेज जिस कंपाउंड में पाया जाता है उसको पेरोक्साइड कहते हैं। तो अगर पेरोक्साइड का प्रेजेंस, इसको हटाना चाहते हैं भाई, इसको हटा दें। चलिए अब बात करते हैं भाई पेरोक्साइड की बात करते हैं। तो अगर पेरोक्साइड है तो इस बार मार्को नहीं लगेगा, इस बार क्या लगेगा? एंटी मार्को, क्योंकि पेरोक्साइड अगर रख दीजिएगा ना तो मार्को फेल हो जाएगा और वहां पर क्या लगेगा? एंटी मार्को निको रूल लगेगा। और मार्को के हिसाब से जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा है उसी पर हाइड्रोजन जाता, लेकिन यहाँ तो एंटी मार्को लग रहा है, यानी इस बार यहाँ हाइड्रोजन नहीं जाएगा, यहाँ पर क्या चला जाएगा? CH3CH, डबल बॉन्ड की जगह पर क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। 1 बॉन्ड हटेगा और हटने से देखो ध्यान से क्या होगा, यहाँ पर आना चाहिए था नियम के हिसाब से हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर पेरोक्साइड लग गया है तो यहाँ नियम का उल्टा हो रहा है और यहाँ हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ जाएगा? HBr का ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ गया। बहुत ही आसान। अब अगला स्टेप में क्या करना है? इसको रिएक्शन कराना है AgNO2 के साथ, क्योंकि हमको नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है। तो नाइट्रो अपने आप जादू नहीं है कि ऐड हो जाएगा, तो लाना पड़ेगा ना। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे AgNO2 के साथ, AgNO2। ऐसा करने से क्या होगा? सिल्वर पर प्लस, मेटल है ना बेटा, नाइट्रोजन पर माइनस और ब्रोमीन पर माइनस और कार्बन पर प्लस, और ये बॉन्ड क्या हुआ? क्लीवेज होगा। और ऐसा करने से क्या होगा? CH3, क्या CH और H को मिलाकर एक साथ CH2 नहीं लिख सकते हैं? CH और H को मिलाकर एक साथ CH2 नहीं लिख सकते हैं, लिख दिए। ऐसा करने से क्या हो गया? CH2 और CH2 के साथ जहां ब्रोमीन लगा था
वहां पर क्या लग जाएगा, नाइट्रो ग्रुप, और क्या बन जाएगा, प्लस AgBr, AgBr अलग, और इस बार NO2 जो माइनस था वो CH2 प्लस के पास जाकर के बॉन्ड बना दिया, और इस प्रकार क्या हो गया, 3 कार्बन का चेन है इसीलिए प्रोपेन, और 1 नंबर वाले कार्बन पर नाइट्रो लगा है इसीलिए नाइट्रोप्रोपेन। आप इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते थे, CH3 CH2 CH2 NO2, चाहे ऐसा लिख ले चाहे ऐसा लिख ले, बात तो बराबर ही है ना। तो अगर नाइट्रोप्रोपेन बनाना है आप इसको इस तरह से नाइट्रोप्रोपेन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको कॉपी करिए फटाफट। अगला सवाल आपके पास है, टॉल्यून से बनाना है, तो बहुत आसान है, टॉल्यून से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। क्या बनाना है, टॉल्यून से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। तुम लोग के पास प्रॉब्लम क्या पता है, आप लोग ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ना स्ट्रक्चर ही दिमाग में नहीं रख पाते हैं, जानते ही नहीं है टॉल्यून किसको कहते हैं, बेंजाइल अल्कोहल किसको कहते हैं। तो बोलते हैं बाबू क्लास में जितना पढ़ा के भेजते हैं घर में जाकर रिवाइज करिए बच्चों, रिवाइज करिए। तो आप लोग क्लास में सिर्फ आते हैं, बस आते हैं, एक दूसरे का मुखड़ा देखते हैं, बस दिल को सुकून मिल जाता है, घर चले जाते हैं। भाई जो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं ना, आप रांची पढ़ने के लिए आए हैं, आप यहाँ पढ़ते ही नहीं है, पढ़ने के अलावा सब काम करते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं आप, तो ये अच्छी बात नहीं है आपकी। माँ बाप को आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, हमारी भी है, सब लोगों की नज़र आप पर रहती है, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आप पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दें, चीज़ों को रिवाइज करें। हमने कहा कि हर चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बनाएं, एक पेज में पूरा समराइज करें। जो 20, 25, 30 पन्ने का मैं नोट्स लिखवाता हूँ उतना इंपॉर्टेंट बेसिक बात सबको एक पेज में समराइज कीजिए। 10 चैप्टर है तो उसको 10 पेज में ही समेट दीजिए और उसी को डेली 2-3 दिन पर रिवाइज कीजिए, 10 दिन पर फिर कीजिए, फिर 1 महीना पर कीजिए। देखिए पूरा केमिस्ट्री आपके दिमाग में चलता रहेगा। सिंपल है यार, गिनती का 4-5 तो रिएक्शंस है। अब तुम्हारे पास क्या है, टॉल्यून है। टॉल्यून का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा है, इसको क्या कहते हैं, टॉल्यून। और यहाँ से तुमको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बता चुके हैं कि बेंजाइलिक कार्बन पर अल्कोहल लगाओ तो उसको बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। अरे बाबा अल्कोहल 2 प्रकार का होता है, एलिफेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल अलग है, फेनॉल अलग है, बहुत बता चुके हैं, अल्कोहल चैप्टर भी पढ़ा चुके हैं आपको हम। इसको बेंजीन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच रहता है उसको बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। बेंजीन के कार्बन को नहीं, जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्ट, इसको तो एराइलिक कार्बन कहते हैं। बेंजीन से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच रहता है उसको बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, और बेंजाइलिक कार्बन से अल्कोहल लगाओ तो उसको बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं या बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। तुम्हारे पास टॉल्यून है और टॉल्यून से बनाना है, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। इसका क्या कर देंगे, सबसे पहले CH3 है, अब हम इसको यहाँ CH3 था ना, उसको यहाँ लिख दिए ना, उसमें कितना बच्चा टेंशन हो गया होगा, साला यहाँ पर था CH3 तो सही यहाँ पर, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, रिंग में कहीं पर भी लगा टॉल्यून ही कहलाता है यार। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको इसके बाद क्या करना है, इसका हैलोजिनेशन कर देना है। तो जब हैलोजिनेशन करेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, बेंजीन रिंग पर जहाँ CH3 है वहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2Cl लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ क्लोरीन को हटाकर OH लगाना है। अभी तुरंत बताए थे जब कभी हैलोजन को हटाकर OH से रिप्लेस करना हो तो क्या इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके लिए कौन सा रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, एक्वस के OH क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्वस। कब एक्वस करना है, कब एल्कोहलिक करना है, यहाँ AQ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, AQ मतलब होता है एक्वस, AQUEOUS, एक्वस के OH। या आप चाहें तो यहाँ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर CH2 के साथ जहाँ Cl लगा है वहाँ पर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, देखो तुम्हारे पास जो तुमको चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, मिला। यहाँ पर आप चाहें तो 383 केल्विन का तापमान भी रख सकते हैं, सनलाइट का प्रेजेंस तो चाहिए ही चाहिए जब भी आप हैलोजिनेशन करते हैं। तो यहाँ पर इसको डाल करके हीट कर देंगे तो भी फिनॉल बन जाएगा। ये तुम्हारे पास क्या था, टॉल्यून था, ये तुम्हारे पास क्या था, टॉल्यून। इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम है ये, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइलिक कार्बन पर क्लोरीन लगा है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग बेंजाइल क्लोराइड। इसका हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक को हटाकर उसके जगह पर दूसरा को जोड़ना। तो क्लोरीन को हटाकर OH को जोड़ना था, तो रिएजेंट क्या लेंगे, एक्वस के OH। कभी भी हाइड्रोजन को हटाना हो, OH से रिप्लेस करना हो तो हमेशा एक्वस के OH या एक्वस NaOH का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करने से जहां पर बेंजाइलिक कार्बन पर हैलोजन लगा था
उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा और ये आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे कॉपी करें फटाफट। आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। किसी को कोई बात अगर पूछना हो या नहीं समझ में आए या बोलने के दौरान कुछ गलती हो जाए तो आप उसको मैसेज करके या कमेंट करके बता सकते हैं। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है बोलने में। अब इसके बाद चलेंगे, अगला तुम्हारे पास है प्रोपीन है। तुम्हारे पास क्या है, प्रोपीन है। सवाल क्या था, प्रोपीन से बनाना है प्रोपाइन, ये तो सिंपल है। प्रोपीन है तुम्हारे पास, PROPENE प्रोपीन, और इससे आपको बनाना है प्रोपाइन। तो भाई प्रोपीन से प्रोपाइन कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है और डबल से एक बॉन्ड और बढ़ाना है, प्रोपाइन बनाना है। देखो जरा ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओ जरा पहले कि तुम ही ट्राई करो कि प्रोपीन है मतलब हम तुम बता दे रहे हैं 1 2 3 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, बाकी यहाँ सिंगल बॉन्ड है। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ प्रोपीन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे तुमको क्या बनाना है, C ट्रिपल बॉन्ड C ऐसा बनाना है। बाकी यहाँ पर C 2 बॉन्ड 2 और 2 CH2 2 और 1 3 CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ से आपको क्या बनाना है, यहाँ से आपको बनाना है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ से आपको ये बनाना है। अब आप ही सोचिए कि ऐसा क्या करें, ऐसा बता चुके हैं हम पहले कन्वर्जन में, एल्केन से एल्कीन बनाना, एल्कीन से एल्काइल बनाना। तो अब आप सोचिए कि कैसे क्या करें कि ये कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है भाई, कभी भी अगर आपके पास एल्कीन हो और एक बॉन्ड और बढ़ाना हो, सबसे पहले क्या करो ना, तुम हैलोजिनेशन कर लो। सबसे पहले क्या करो, इसका एल्कीन का हैलोजिनेशन, अभी तुरंत बताए हैं, ये एल्कीन का हैलोजिनेशन करना होता है तो Br2 और CCl4 लेते हैं। बोलो बच्चों, बताएं कि नहीं बताएं। और ऐसा करने से क्या होता है, किसी एक कार्बन पर हाइड्रोजन जाके नहीं जुड़ता है, जिन 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हटता है और डबल बॉन्ड के हटने से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा CH2, और यहाँ पर भी ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन आ जाएगा। और हम बताएं कि एक ही बार में, अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन में तुरंत बताए थे कि अगर एक एक करके हटाना हो, एक बार HBr हटाना हो, अगर यहाँ से H और यहाँ से Br, या यहाँ से H या यहाँ से Br, एक एक करके HBr हटाना हो, तब तो फिर आपको लेना पड़ेगा एलिमिनेशन रिएक्शन करना है। और एलिमिनेशन करके क्या करना है, एक्वस KOH की जगह पर क्या इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करना है। लेकिन सर ने कहा था कि एक ही बार में तुम चाहते हो कि दोनों हट जाए, स्ट्रॉन्ग एलिमिनेशन रिएक्शन कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग एलिमिनेशन रिएक्शन कराना चाहते हैं। यानी आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 2HBr एक ही बार बाहर हो जाए, 2HBr क्या हो जाए, एक ही बार बाहर हो जाए। तो आपको स्ट्रॉन्ग एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए सोडामाइड का इस्तेमाल करना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। सोडामाइड क्या पढ़ते हैं इसको, NaNH2, और NaNH2 को कहते हैं सोडामाइड, N लिखा हुआ है, NaNH2 सोडामाइड, और अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे। देखो ध्यान से क्या होगा, ध्यान समझना, यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा उसी से ब्रोमीन नहीं, अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो यहाँ से ब्रोमीन, और अगला स्टेप में क्या होगा, इस कार्बन का ब्रोमीन हटा तो इस कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा। रेड को रेड से समझो, ग्रीन को ग्रीन से समझो। तो यहाँ पर रेड और रेड, ये वाला H तो ये वाला Br बाहर होगा, और ये वाला Br तो ये वाला H बाहर होगा। और ऐसा करने से पता है आपके बीच में क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, CH3 में कोई परिवर्तन नहीं, C के साथ तो एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा, ब्रोमीन नहीं बचेगा, और यहाँ से ब्रोमीन भी गया, हाइड्रोजन भी गया, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कभी भी अगर मान लीजिए हमको HBr लगा हुआ रहता, HBr खाली हटाना रहता, तब हम यहाँ क्या लेते हैं, अल्कोहलिक KOH, तो एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक कार्बन से ब्रोमीन हटता। हमको बोला सीधा एल्कीन मत बनाओ, तुम एल्काइन बनाओ डायरेक्ट, तो उसका मतलब स्ट्रॉन्ग एलिमिनेशन रिएक्शन करना होगा, और इससे क्या बन जाएगा, सोडामाइड बन जाएगा। आई थिंक आप लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, मैं समझता हूँ। तो ये तुम्हारे पास क्या था, प्रोटीन, और प्रोटीन का पहले हैलोजिनेशन करके डबल बॉन्ड को पहले हटा लो और दोनों जगह हैलोजन जोड़ दो, एक के बाद डायरेक्ट, बिल्कुल वैसे जैसे चीता क्या होता है, अटैक करता है, पहले एक कदम पीछे आता है और उसके बाद फिर अटैक करता है। इसी प्रकार ही तुम्हारे पास एल्कीन से पहले तुम एल्केन में आओ और एल्केन से डायरेक्ट एल्काइन में आ जाओ। ये तो अच्छा बेसिक कन्वर्जन है। आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। इसके बाद तुम्हारे पास है, अच्छा तुम्हारे पास इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, आपके पास इथेनॉल है और इथेनॉल से आपको बनाना है इथाइल फ्लोराइड। ये तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। यह भी इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाना है। देखो
CH3 CH2OH है तुम्हारे पास बच्चों, और तुमको यहाँ से बनाने बोला है CH3 CH2F बनाने बोला है। ये तुम्हारे पास है और तुमको ये बना के दिखाना है। तो कैसे बनेगा अभी तुरंत आपको बताए हैं कि कभी भी तुम्हारे पास अल्कोहल रहे तो सबसे पहले अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाओ। CH3 CH2OH को थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे, ऐसा करने से क्या होगा, CH3 CH2 और जहाँ पर OH लगा है उस OH की जगह पर क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा और ये हेलो एल्केन बन जाएगा। अब आपको याद कीजिए फिनकेल्स्टीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़े हैं। कभी भी फ्लोरो कंपाउंड्स बनाना हो, कभी भी आयोडो कंपाउंड्स बनाना हो तो हैलोजन एक्सचेंज करके बहुत सरलता से बनाया जा सकता है। और ये बताए थे कि F फॉर फिनकेल्स्टीन, F फॉर फ्लोरीन, और कहीं भी अगर फ्लोरीन वाला कंपाउंड हो तो वहाँ फिनकेल्स्टीन नहीं, वहाँ स्वार्ट्ज लगाना था। F फॉर फिनकेल्स्टीन बताए थे, F फॉर फ्लोरीन बताए थे, बोले थे कि उल्टा करना इसका। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लोरीन की जगह हमको फ्लोरीन लगाना है, एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पर हम फिनकेल्स्टीन नहीं, यहाँ पर हम स्वार्ट्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और स्वार्ट्ज रिएक्शन में आपको रिएजेंट बताया गया है, या तो आप AgF का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अगर बहुत खुश हैं तो Hg2F2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका 2 मॉलिक्यूल रहेगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर सिंगल मॉलिक्यूल है AgF का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, इन दोनों में से कोई भी फ्लोरीन वाला कंपाउंड, सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरी फ्लोराइड का इस्तेमाल करके CH3 CH2 और जहाँ फ्लोरीन है वहाँ पर फ्लोरीन हो जाएगा, और यहाँ का Ag और यहाँ का Cl AgCl बाहर हो जाएगा। और इस प्रकार तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, इथाइल फ्लोराइड या फ्लोरोइथेन, दोनों सेम चीज है। ये तुम्हारा बन गया इथाइल फ्लोराइड या फ्लोरोइथेन। देखो ना बाबा, 2 कार्बन का इसमें इथेन, इसमें फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरोइथेन, या तो हेलो एल्केन कह लो या अल्काइल हैलाइड कह लो। अगर हेलो एल्केन कहोगे तो फ्लोरोइथेन, अगर अल्काइल हैलाइड कहोगे तो इथाइल फ्लोराइड। ये तुम्हारे पास क्या था, इथेनॉल था। इथेनॉल से तुमने क्या बनाया, हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन से क्या किया, हैलोजन एक्सचेंज। इसका नाम क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या नाम है इसका, स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है। कभी भी फ्लोरीन वाला कंपाउंड बनाना हो, हैलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन वाला से बदल करके फ्लोरीन वाला बनाना हो, उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आते हैं अगले सवाल की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, 1 मिनट यार। अगला सवाल है हमारे पास, क्या क्वेश्चन कहता है भाई, कहता है आपके पास ब्रोमोमीथेन है और ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन। अच्छा, ब्रोमोमीथेन से क्या बनाना है, प्रोपेनॉन। इसको मिटाते हैं और बनाना है आपको ब्रोमोमीथेन, और ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन बनाना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देख कैसे बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल बिंदास। ब्रोमोमीथेन है आपके पास, आपको क्वेश्चन बोला है कि आपके पास ब्रोमोमीथेन है और ब्रोमोमीथेन से आपको बना के देना है प्रोपेनॉन, बना के देना है। प्रोपेनॉन समझते हैं, ONE लगा हुआ है, इसका मतलब समझते हैं कीटोन बनाना है। गजब। और यहाँ पर क्या है, सिंपल तुम्हारे पास एल्केन है और एल्केन से क्या बना के देना है, ONE, कीटोन बनाकर देना है। तो कैसे बनाएंगे भाई साहब, कोई बात नहीं, देखो बनाते हैं भाई साहब। ब्रोमोइथेन, इसका मतलब क्या है, CH3 CH2Br। अरे बाबा 2 कार्बन था इसलिए इथेन, उसमें ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमोइथेन हो गया। और यहाँ से तुमको बनाना है प्रोपेनॉन। गजब, CH3 C डबल बॉन्ड को CH3 ये बनाना है, यहाँ से चलते हुए ये बनाना है। एकदम बवाल सवाल है नहीं, देख कैसे बनाएंगे, एकदम है सिंपल सा बात है भाई। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की जरूरत है बच्चों, अगर तुमको पता नहीं दिखाई दिया कि नहीं, इसको देखने के लिए दीप दृष्टि की जरूरत है। यहाँ 2 कार्बन है बेटा और यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 3। ओ माय गॉड, मैंने एक कार्बन भी बढ़ाना है और चला साथ साथ डबल बॉन्ड भी लाना है। इसका मतलब इसका एक ही विकल्प है और वो है रिएक्शन विथ साइनाइड या रिएक्शन विथ नाइट्राइल। अब इसको रिएक्शन कराएंगे CH3 CH2Br। देखो कैसे बनाएंगे इसको भी सर, इसको रिएक्शन करा देंगे KCl के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखो कहीं भी C और N हो तो आपको पता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड और कार्बन 4 बॉन्ड, तो कहीं भी KCl है तो Cn मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। मैंने कहा अगर कहीं KCl लिखा है तो आपको समझना चाहिए KC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा होता है ये, KCl ऐसा ही होता है, KC ट्रिपल बॉन्ड N। 15-20 मिनट और ये क्या हो जाएगा, KCl। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अब आगे आते हैं। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ का K प्लस और Cl माइनस, नहीं समझा। अरे बाबा साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड, यहाँ किसी प्रकार क्या होगा, ब्रोमीन पर माइनस और कार्बन पर प्लस। अब तुम्हें बताओ क्या होगा, ये सब तो एकदम लॉलीपॉप चीज है। CH3 CH2
और CH2 प्लस के साथ क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा। CN को चलो पहले CN ही लिखते हैं आपको समझने के लिए। अब क्या होगा, K प्लस और Br क्या हो जाएगा, KBr अलग से बाहर हो जाएगा। CH3 CH2 CN बन गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको बोलते हैं स्टेप 1। समझने के लिए इसको स्टेप में तोड़ देते हैं ताकि बढ़िया समझ पाए आप। अगला स्टेप में क्या करना है, तुम्हारे पास ये जो तुम्हारे पास KCN आया है यानी CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, मैंने बताया कहीं भी CN लिखा हो तो समझना है C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो धीरे लक्षण ला रहे हैं, लक्षण दिख रहा है, समझ रहे हो गजब। अब इसको रिएक्शन करवाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। किसके साथ कराना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, इसको रिएक्शन करा रहे हैं आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो यहां पर आ जाएगा C ब्रोमोमीथेन था ना, ओफो इसी तो गड़बड़ी हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, ब्रोमोइथेन वाला ही करके समझा देते हैं, उसी में आप कन्वर्ट कर लेंगे, देखते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर ब्रोमोमीथेन था बच्चों और सर ने क्या ले लिया, ब्रोमोइथेन ले लिया। तो कोई बात नहीं, 3 कार्बन वाला ना बजाय 4 कार्बन वाला बना लेते हैं, उसके बाद 3 वाला बना देंगे, बन गया। तो उसको मिटाने से कोई फायदा है नहीं। देखो अगला स्टेप में क्या, प्रोसेस समझो, प्रोसेस सर ने कैसे बनाया, प्रोसेस समझ में आ गया, तुम खुद कर लो। यहाँ पर क्या CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH3। अब देखो यहाँ से क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, एक बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, हटेगा, एक बॉन्ड क्या होगा, हटेगा। ध्यान से देखना क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N। अब ध्यान से, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा, माइनस, और कार्बन पर क्या आएगा, प्लस। उसी प्रकार मैग्नीशियम मेटल है और ये कार्बन क्या हो जाएगा, माइनस। मैग्नीशियम मेटल है तो देने की टेंडेंसी रखता है, तो N के पास कौन आ जाएगा, N माइनस के पास कौन आ जाएगा, MgBr। और C प्लस के पास, N पे माइनस, C प्लस के पास कौन आ जाएगा, CH3 माइनस आ जाएगा, ऐसे जाके कनेक्ट हो जाएगा। अब इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस, एसिड के प्रेजेंस में। ऐसा करने से पता है क्या हो जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NH3 प्लस MgOH Br, गजब। प्लस क्या हो जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। इस दोनों में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। C के साथ NMgBr, पूरा टर्म एलिमिनेट हो गया और यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन आ गया। इसी को हम ऊपर करके लिख दिए, CH3 को इधर कर दिए, बाकी सब चीज वही है। यहाँ का नाइट्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन, NH3 बाहर और Mg और OH, MgOH Br बाहर। और इस प्रकार तुम्हारे पास क्या बन गया, अब हमने ले लिया था गलती से, क्या ले लिया था, ब्रोमोइथेन ले लिया था। क्या ले लिया था हमने, ब्रोमोइथेन ले लिया था। जब ब्रोमोइथेन ले लिए और ब्रोमोइथेन से प्रोपेनॉन बना देते हैं, बनाने बोला था खैर प्रोपेनॉन, इससे लेकिन अभी हमने इसको ये ले लिया था, तो इससे हमारा क्या बनेगा, जब कार्बन यहाँ पहले से 2 है तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तुम्हारे पास क्या बन गया, ब्यूटेन 2 ऑन या ब्यूटेनॉन बन गया। तुम्हारे पास ब्रोमोइथेन से ब्यूटेन 2 ऑन बनेगा। 2 कार्बन था तो 2 कार्बन बढ़ा है। क्यों 2 कार्बन बढ़ा, क्योंकि एक कार्बन तो साइनाइड की वजह से बढ़ गया और एक कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेने की वजह से बढ़ गया, इसलिए 4 बढ़ गया। उसी प्रकार तुम्हारे पास मीथेन था, मीथेन से प्रोपेन बनाना था। जब इथ से ब्यूट बन सकता है, 2 से 4 बन सकता है, तो 1 से 3 नहीं बन सकता है जी। करके दिखाएं, आपसे हो जाएगा आई थिंक, तो आप लोग बना ही लेंगे। इसी स्टेप को बस फॉलो करना है और ये आपको होमवर्क हो गया। अब बना के दिखाएंगे, बनेगा तो वेल एंड गुड, बन जाएगा तो वाई लिखकर खाली कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस क्वेश्चन को बना लिया। और नहीं समझ में नहीं बना होगा तो एन लिखकर कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा आपसे नहीं हो पाया, अगली क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल यही स्टेप फॉलो कीजिएगा। गलती से मीथेन की जगह पर मैंने खाली एम देखा नहीं, इथेन देख लिया, उसके आधार पर मैंने क्वेश्चन बना दिया। कोई बात नहीं, आपको ब्रोमोमीथेन से बनाना है, बात तो बराबर ही है ना यार, स्टेप तो वही चलेगा ना। चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल तुम्हारे पास है ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाना है। तो लॉलीपॉप सवाल है, ब्यूट 1 इन से क्या बनाना है, ब्यूट 2 इन बनाना है। तो 1 से डबल बॉन्ड, और ये मैं क्लास में कितनी बार करा चुका हूँ आपको ही पता है।
मैं बार बार कहता हूँ कि ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है, इसका यूज आएगा कहीं ना कहीं। तो ब्यूट 1 इन से क्या बनाना है, ब्यूट 2 इन बनाना है ना। चलो तुम्हारे पास है बच्चों अगला सवाल, तुम्हारे पास है ब्यूट 1 इन और तुमको इससे बनाना है ब्यूट 2 इन। है अभी रुक जाइए, बस क्लास 10 मिनट और चलेगा, उसके बाद मैं आ रहा हूँ, सब करवाते हैं, ठीक है। आपके पास क्या है, ब्यूट 1 इन और तुम्हारे पास क्या है, ब्यूट 2 इन। देखो तुम्हारे पास क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये तुम्हारे पास क्या है, ब्यूट 1 इन। और तुमको यहाँ से क्या बनाना है बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये तुम्हारे पास क्या है, ब्यूट 1 इन। एक नंबर पर डबल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूट 1 इन कह रहे हैं। यहाँ 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूट 2 इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं ये वाला भी करा रहा हूँ, 1 से 2 करा रहा हूँ और आपको होमवर्क दूंगा और आपको करना है 2 इन से 1 इन करना है। ध्यान रखिएगा कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। चाहे 1 से 2 जाना हो, चाहे 2 से 1 करना हो, डबल बॉन्ड खिसकाना हो बायां दाहिना हल्का से इधर उधर, तो क्या रूल लगाना चाहिए और कैसे क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीखना चाहिए आपको। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या करना है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले काम करना है आपको, हैलोजिनेशन करना है। क्या करना है, हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन के लिए क्या रिएजेंट लेते हैं, HBr या HCl। अब नियम के हिसाब से देखो यहाँ ध्यान से, अगर यहाँ पर हम मार्को निको रूल लगाते हैं, ये चूंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्याएं अलग अलग हैं, बराबर नहीं है, इसीलिए इसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। देखो ना, डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन है और डबल बॉन्ड के इधर 3 कार्बन है, तो क्या कार्बन की संख्या दोनों तरफ बराबर है डबल बॉन्ड के? नहीं, बराबर होता तो बोलते सिमेट्रिकल एल्कीन, ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो जब भी कभी अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और जब उसका हैलोजिनेशन करेंगे तो हमेशा मार्को निको रूल को फॉलो करते हुए 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाएगा। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के। लेकिन हमको यह देखना है कि हमको डबल बॉन्ड कहां पे लाना है, यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच लाना है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर मार्को लगा देंगे चलेगा। ऐसा करने से क्या होगा, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड। देखो ध्यान से समझो क्या हुआ, बस कुछ नहीं किया हमने, बस खाली 2 बॉन्ड था उसको हटाए हैं। अब जब बॉन्ड हटा है तो नियम कहता है कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज्यादा है, हाइड्रोजन उसी के पास जाएगा, और जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है उसके पास हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, ब्रोमीन, और यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन। वेरी नाइस, देख रहे हो गजब। सर डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जाना था, फिर आप सिंगल बॉन्ड में जा रहे हैं। अरे भाई अभी तुरंत बताए थे, शेर जब अपने शिकार पर झपटता है तो पहले एक स्टेप पीछे आता है फिर जंप करता है। तो कभी भी डबल बॉन्ड से आए तो पीछे पूरा पीछे लो, सिंगल बॉन्ड बना लो। अब हमको यहाँ क्या करना है, अब हमको क्या करना है, अब करना है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब सर एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब जिस कार्बन पर हैलोजन लगा हो उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। जिस कार्बन पर हैलोजन लगा हो या जिस कार्बन पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अल्फा कार्बन कहते हैं। अब ये जो कार्बन है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, बीटा। अल्फा से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। उस हिसाब से तो यह भी बीटा कार्बन हुआ सर, हाँ बिल्कुल हुआ। यह भी बीटा कार्बन, यह भी बीटा कार्बन, यह अल्फा कार्बन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर होता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर होता है। तो या तो यहां से हाइड्रोजन बाहर होगा या यहां से हाइड्रोजन बाहर होगा। लेकिन याद कीजिए सेटजेफ रूल, याद कीजिए सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या कहता है, SYTZEFF। सेटजेफ रूल क्या कहता है कि जिस कार्बन, देखो ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, तो कहता है कि जिस बीटा कार्बन से ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच है, देखो इस बीटा कार्बन से, इसको सपोज बीटा 1 बोलते हैं, इसको बीटा 2 बोलते हैं। हमने अपनी मर्जी से नाम दिया, तो इसको बीटा 2 दे सकता था, इसको बीटा 1 दे सकता था। हमने नाम दिया इसको बीटा 1। और बीटा 1 से कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, एक अल्काइल ग्रुप है, एक मिथाइल है। और बीटा 2 से कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक भी नहीं। तो कहता है कि जिस बीटा कार्बन से अल्काइल ग्रुप ज्यादा जुड़ा है, जिस बीटा कार्बन से अल्काइल ग्रुप ज्यादा जुड़ा है, उसी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कराओ। ये कहता है सेटजेफ रूल, पढ़ा चुके हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, CH3 CH2 से क्या हो जाएगा, CH, यहां से हाइड्रोजन बाहर होगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। देखो ध्यान से हुआ क्या, यहां से क्या हुआ, एक कार्बन से हाइड्रोजन बाहर है, क्योंकि बीटा 2 कार्बन से एक भी अल्काइल नहीं लगा हुआ है, जबकि बीटा 1 से एक अल्काइल है। तो जिस बीटा कार्बन पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप है
उसी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। ये सेटजेफ रूल कहता है, लिखवा चुके हैं। तो ये हो गया डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 जैसे था वैसा रह जाएगा। और इस प्रकार आपके पास क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और ये क्या बन जाएगा ब्यूट 2-इन। क्या बन जाएगा ब्यूट 2-इन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब आपका सवाल ये है कि आपको बनाना है 2-इन से 1-इन बनाना है। तो बस कुछ नहीं करना है, खाली जहां पर हम HBr लिए हैं और मार्कोव-निकोव रूल को फॉलो कराए हैं, तुम बस खाली क्या कर देना वहां पर पेरोक्साइड लगा करके और वहां पर तुम एंटी मार्को लगा देना। देखना एकदम गजब का आंसर आ जाएगा, एकदम तुरंत आंसर आ जाएगा। बस खाली यहाँ मार्को लगाए है ना, वहाँ एंटी मार्को करना और ट्राई करना बनाने का बनता है कि नहीं। अगर बनेगा तो यस लिखकर कमेंट कर दीजिएगा, नहीं बना तो नो लिखकर कमेंट कीजिएगा या पूछ लीजिएगा। अगले सेशन जब होगा क्लास उसमें मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन। चलो अगले सवाल की तरफ आएगा, जो लास्ट सवाल है शायद। एक है तुम्हारे पास 1 क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन। ये तो सिंपल है, बुर्ज रिएक्शन लगाना था। आपके पास क्या है 1 क्लोरोब्यूटेन और 1 क्लोरोब्यूटेन से तुमको क्या बनाना है N ऑक्टेन बनाना है। देखो 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन कैसे बनाना है इसके बारे में बात करते हैं। देखो आपके पास है 1 क्लोरोब्यूटेन, ये तो आप सब जानते हैं, ये क्वेश्चन सबसे बन जाएगा। इससे क्या बनाना है N ऑक्टेन। और ये क्वेश्चन एक बार हरियाणा बोर्ड में आया है, बाकी पता नहीं कहीं आया है कि नहीं आया है। देखो तुम्हारे पास खुद तुम सोचो ना यार, तुम्हारे पास क्लोरोब्यूटेन है बच्चों CH3 CH2 CH2 और CH3। हाँ अच्छा, क्लोरोब्यूटेन बोला है, इसका मतलब क्या है CH2Cl। क्या है CH2Cl, इसका 2 मॉलिक्यूल लो और क्या लो 2Na ड्राई ईथर। भूल गए वुर्ज रिएक्शन भाई, 4 को 8 करना है तो वुर्ज रिएक्शन लगाना पड़ेगा। तो वुर्ज रिएक्शन क्या करता था, पहला मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल जो तुम लिए हो, ऐसा करने से क्या बन जाएगा तुम्हारे पास CH3 CH2 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 पहला मॉलिक्यूल का और दूसरा मॉलिक्यूल का फिर से ये 4 कार्बन का चेन क्या बन जाएगा, उसको अलग कलर से दिखाते हैं। और ये पहला मॉलिक्यूल का हो गया और फिर क्या हो गया CH2 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 CH3, 4 और 4 क्या हो गया N ब्यूटेन। सर N का क्या मतलब है सर, ये N कहीं भी लगा रहे हैं तो उसको कॉमन नेम कहते हैं बच्चों, और N का मतलब है नॉर्मल। N का मतलब क्या है नॉर्मल, यानी नॉर्मल चेन में कोई ब्रांच नहीं लगा है, उसको कहते हैं N ब्यूटेन। आई होप मेरी बातों को आप लोग थोड़ी बहुत समझ पाते होंगे। तो कभी भी वुर्ज रिएक्शन लगाना हो तो वुर्ज रिएक्शन क्या होता है 2RX प्लस 2Na और ड्राई ईथर। ऐसा करने से क्या बन जाता है RR प्लस 2NaX बाहर हो जाता है। तो इसी रिएक्शन को क्या किया गया है फॉलो किया गया है और 4 कार्बन से 8 कार्बन को बनाया गया है। और साथ साथ बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा 2 सोडियम यहाँ का और 2 क्लोरीन, क्या बन जाएगा 2NaCl बाहर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें आप। लास्ट क्वेश्चन इसके बाद है आपके पास, वो भी बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। क्या है देखते हैं। ओ बेंजीन टू बाइफेनॉल, ये भी वुर्ज रिएक्शन है। आपके पास सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है ये, बेंजीन और बेंजीन से आपको बनाना है बाइफेनाइल। फेनाइल क्या होता है, जब बेंजीन रिंग ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो उसको बेंजाइल नहीं फेनाइल कहते हैं। मीथेन ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो मिथाइल कहते हैं। इथेन ब्रांच की तरह बिहेव करता है इथाइल कहते हैं। परंतु अगर बेंजीन ब्रांच की तरह बिहेव करे तो उसको बेंजाइल कहते हैं। अब तुम्हारे पास ये है बेंजीन और तुम्हारे पास क्या है बेंजीन, इसका तुम क्या करो हैलोजिनेशन Br2 और BrF3 के साथ इसको रिएक्शन करा सकते हैं। छोड़ो तुम इतना नहीं समझोगे, खाली तुम Br2 लो, इसको कहते हैं न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन कहते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा बेंजीन रिंग पर क्या, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले आपके पास क्या है, ये ब्रोमीन जो आपके पास है, सॉरी बेंजीन जो है, इसका क्या करेंगे हैलोजिनेशन करेंगे, न्यूक्लियर हैलोजिनेशन। और ऐसा करने से क्या बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब इसका क्या करना है 2 मॉलिक्यूल लेना है। क्या लेना है 2 मॉलिक्यूल लेना है, प्लस क्या लेना है 2 सोडियम और क्या लेना है ड्राई ईथर सॉल्वेंट। सो क्या कहते हैं वुर्ज रिएक्शन। क्या कहते हैं वुर्ज रिएक्शन। और ऐसा करने से बेंजीन रिंग पर, या वुर्ज फिटिंग रिएक्शन जो आपने पढ़ा होगा बच्चों, वुर्ज रिएक्शन तो एराइल हैलाइड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हमने बताया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको फिटिंग रिएक्शन, वुर्ज रिएक्शन नहीं, फिटिंग रिएक्शन के नाम से इसको हम जानते हैं। इसको वुर्ज रिएक्शन नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, दिस इज नॉट अ वुर्ज रिएक्शन बिकॉज वुर्ज रिएक्शन इज नॉट वैलिड फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, ये क्या है फिटिंग रिएक्शन है, नॉट वुर्ज रिएक्शन। तो ये Br2 हैलोजिनेशन करके तुमने क्या बना लिया ब्रोमीन बना लिया।
आप इसके जगह पर आप क्या ले सकते थे, FeBr3 आयरन ब्रोमाइड को कहते हैं, ये ले सकते थे इसको न्यूक्लियर, इसके प्रेजेंस में ये हैलोजिनेशन हो जाएगा और ये बेंजीन से क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। और जब ये ब्रोमो बेंजीन बन जाए तो इसको आप क्या करेंगे, इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे जैसे वुर्ज रिएक्शन में लेते थे। वुर्ज रिएक्शन एलिफेटिक चेन के लिए वही चीज है, बस खाली एरोमेटिक के लिए हो गया तो उसका नाम फिटिक रिएक्शन हो गया, क्योंकि ये रिएक्शन फिटिक ने दिया तो उसके सम्मान में इसका फिटिक रिएक्शन हो गया। और इस प्रकार से ये आपका कन्वर्जन 10.11 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगला जो आएगा कन्वर्जन वो हम लोग करेंगे इसके बाद, मुझे कहीं जाना है, अभी बार बार बाहर से बुलाया जा रहा है, तो मैं आज की क्लास यहीं वाइंड अप करता हूँ। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत बात समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी दुर्गा पूजा। हमारी मुलाकात अब दुर्गा पूजा के बाद होगी, ठीक है बच्चों, ओके।